बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सब की फरमाइश पूरा कर रही है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। बहू, तेरा दिमाग ठीक है? इतनी सुबह इतनी ठंड में उठ के क्या कर रही है? नींद नहीं आती तुझे? आती है माँ जी, पर दीदी ने बोला था सुबह उठ के जल्दी मेरे लिए खाना बना देना, मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है। आरती, आरती, क्या है माँ? क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भगवान से डर बेटा, परेशान तुझे मैं नहीं भगवान करेगा, जैसे तेरे काम है। अब मैंने क्या कर दिया? सुबह सुबह पता नहीं क्यों शुरू हो जाते हो, क्योंकि तेरे काम ही ऐसे हैं। बहू को खाने में लगा के खुद यहाँ कुंभकर्ण की तरह पड़ी है। कुछ तो शर्म कर ले, उठ के थोड़ा बहू के साथ हाथ ही बिठा दे। माँ, आपको तो पता है, मैं सुबह जल्दी उठी तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, इमोशनल ड्रामा। पर बेटा ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। मेरी एक बात याद रखना, जैसा तू आज बहू के साथ कर रही है ना, कल को तेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, माफी मुझसे नहीं बहू से मांग, और खबरदार आज के बाद बहू को जल्दी उठाया तो काम चोर कहीं की। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी, और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। मैं उन सभी सासों से कहना चाहती हूँ जो तुम अपनी बहुओं में कमियां निकालती हैं, नुक्स निकालती हैं, अपनी बहुओं की चुगलियां पड़ोस में जाके करती हैं, अपने रिश्तेदारों से जाके करती हैं। तो एक बार उन रिश्तेदारों के और उन पड़ोसियों के घर पे जाके देखो, उनकी बहुएं अपनी सासों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे रही, ना उनके कमरे की सफाई करती, ना उनको साफ पानी देती। तो प्यारी सासू माँ हो, अगर तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम्हारा आदर कर रही है, तुम्हारा सम्मान कर रही है और तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे रही है, तो समय रहते उन बहुओं की कदर कर लो, कदर। नहीं तो वो बहू रिश्तेदारों जैसी बहू और पड़ोसियों जैसी बहू हो गई ना, तो तुम ना घर की रहोगी ना घाट की।